Hello everyone, welcome to the YouTube channel Trader in Me. A short disclaimer, this is only for educational purpose. चलो आज आज हाउ टू अप्रोच टूडेज डे ये हम आज डिस्कस करने वाले हैं। अब ये क्यों डिस्कस करना है? देखो, हम ट्रेडिंग कर रहे हैं तो एक तो है कि हम आप एक्चुअल में ट्रेडिंग कर रहे हो या फिर सेकंड है कि आप गैम्बलिंग कर रहे हो। तो अगर हम पैसा लगा ही रहे हैं तो कुछ बैक टेस्टेड थिंग पे लगाए कि जिसका प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग ज़्यादा हो, तो उसके लिए हम ये सब एनालिसिस कर रहे हैं। अब लोग पूछेंगे क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो इसका सीधा जवाब है, अगर आप पैसा लगा रहे हो तो कुछ सोच के लगाओ, कुछ बैक टेस्टिंग पे लगाओ। तो ये कुछ पॉइंट्स बनाए हैं मैंने। अगर आप इधर देखोगे तो मैं ये सब धीरे धीरे करता मैंने एक डाटा कलेक्ट करना शुरू किया है, ताकि ये सामने में जब ऐसे कंडीशंस बनेंगे तो क्या हमने एनालिसिस किया, तो इससे हमें एक कॉन्फिडेंस आता है ट्रेड लेने में एक कॉन्फिडेंस आता है। ये एक चीज़ है। सेकंड, वो ट्रेड होल्ड करने में और प्रॉफिट तक रुकने में एक और ज़्यादा कॉन्फिडेंस की ज़रूरत है, तो वो एक आता है। तो इसलिए हम एनालिसिस करेंगे। अभी अगर हम देखेंगे तो आज एक मार्केट, अगर मेजर मार्केट देखेंगे तो मार्केट ने यहाँ पे एक सेलिंग, काफ़ी अच्छा सेलिंग दिया है। अब ये सेलिंग क्यों है और इसको हम कैसे पकड़ सकते थे? फर्स्ट ऑफ ऑल हमें मेजर मार्केट व्यू देखना है। अगर मेजर मार्केट अगर देखेंगे तो यहाँ पे एक कंटिन्यूस अप मूव था। यहाँ पे पहला सेलिंग स्विंग बना के अप मूव सस्टेन, छोटा स्वेलिंग स्विंग बना के अप मूव, या स्वेलिंग स्विंग बना के अप मूव, सेलिंग स्विंग बना के अप मूव। तो अगर देखोगे तो पिछले 5 दिनों से सेम कंडीशन रिपीट हो रहा था, मार्केट सस्टेन करने का कोशिश कर रहा था। अब क्या बात है? अब बात है कि कल है एक्सपायरी। अब एक्सपायरी शॉर्ट टर्म में मार्केट बिहेवियर इज मोर अबाउट व्हाट पोजीशंस आर बीन मेड इन द मार्केट। अभी जो लोग, अगर आप ही सोचिए, अभी जो लोगों ने एक सेकेंड, हाँ, जो लोग यहाँ से अभी बाय कर रहे हैं, इनको काफ़ी अच्छा डीके मिला है। जो ऑप्शन सेल करते हैं इनको काफ़ी अच्छा डीके मिला है। अब कल एक्सपायरी है, अब फिर से मार्केट गैप अप हुआ है और एक छोटा सेलिंग, एक पैनिक सेलिंग दिखा है, फिर मार्केट सस्टेन करना चाहा है। अब जिन्होंने यहाँ पे सेल किया, अभी यहाँ पे लोगों ने पुट सेल किया होगा, अब उनको काफ़ी अच्छा डीके मिल गया होगा। अभी ज़्यादा मार्केट ऊपर भी जाएगा तो उतना डीके नहीं है जितना उसका प्रोबेबिलिटी है कि नीचे आने पे जितना पी का प्राइसेस बढ़ेगा, उसका प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। क्योंकि मार्केट कभी भी स्ट्रेट लाइन में अप मूव नहीं करता, मार्केट कंसिस्ट ऑफ स्विंग्स। स्विंग्स में ही मार्केट बढ़ता है। तो यहाँ पे एक स्विंग पेंडिंग था। एक तो पहला पॉइंट यह है कि मार्केट में एक रिट्रेसमेंट पेंडिंग है। सेकेंड पॉइंट यह है कि मार्केट में आज एक सेलिंग दिखा है और बाद में मार्केट हायर लेवल पे आया। कल एक्सपायरी है तो यहाँ पे लोग ऐसे पोजीशन बनाएंगे कि उनका प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग ज़्यादा है। तो यहाँ पे अभी मार्केट इस रेंज के ऊपर नहीं जाने का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, क्योंकि लोग प्रॉफिट बुक करेंगे। सेकंड पॉइंट ये हो गया। अगर आप थर्ड पॉइंट देखोगे, अगर थोड़ा बारीकाई से प्राइस एक्शन देखोगे तो मार्केट एक नेगेटिव दिखाया यहाँ पे, 1 2 3 वीक दिखाया, मार्केट ऊपर गया, ठीक है, इट इंडिकेट स्ट्रेंथ। एक बुलिश कैंडल बना है, ये भी स्ट्रेंथ का साइन है। अब यहाँ पे अगर इस एरिया में हम देखेंगे, मार्केट नीचे आया, बाय हो गया, ऊपर गया, सेल हो गया, ऊपर गया, फिर सेल हो गया, फिर नीचे गया, फिर बाय हो गया, तो फिर नीचे गया, फिर बाय हो गया। लेकिन ये अनसर्टेनिटी डिसाइड करता है। अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो ये अनसर्टेनिटी में ऊपर नहीं जाएगा, जा सकता है लेकिन प्रोबेबिलिटी कम है, हम प्रोबेबिलिटी में डील करते हैं। तो मार्केट ऊपर कब जाएगा? जब मार्केट में एकदम फर्म हो कि मार्केट में स्ट्रेंथ है। मार्केट नीचे कब जाएगा? एक तो मार्केट फर्म हो कि नीचे हो, या फिर बाइंग साइड में अनसर्टेनिटी दिखेंगी। ये दो कंडीशन में मार्केट नीचे जाएगा। तो यहाँ पे बाइंग साइड में अनसर्टेनिटी है तो प्रोबेबिलिटी की मार्केट नीचे है, इसका ज़्यादा है। अब इसको हम कैच कैसे करेंगे? अब कैच करने के लिए हम देखेंगे डाइवर्जेंस। अगर ये 5 मिनट्स के चार्ट में देखेंगे तो ये जो अप मूव आता है, इस यहाँ पे मैंने एक लेवल मार्क किया, करस्पॉन्डिंग लेवल मैंने सी और पी चार्ट पे भी मार्क किया। अगर यहाँ से मार्केट, अगर आप ऊपर देखोगे तो मार्केट यहाँ ऊपर गया, लेकिन पी प्रीमियम, सी प्रीमियम्स बढ़ गया, सी प्रीमियम्स उल्टा कम हुए, पी प्रीमियम्स नीचे गए। तो यहाँ पे दिख रहा है कि सी का डिमांड कम हुआ है, सी का डिमांड कम हुआ है, और पी का जब बढ़ेगा तभी हम बाय करेंगे। हमने जैसे एक, मैंने कहना एक डाइवर्जेंस बेस्ड वीडियो के कंसेप्ट में लिखा है, तो पहले सी का डिमांड कम होगा, फिर पी में डिमांड आएगा, तब जाके मार्केट बढ़ेगा। तो 5 मिनट्स में तो हमको दिख, प्राइस एक्शन में दिख गया कि यहाँ पे प्राइस एक्शन में अनसर्टिनिटी है, कॉल ऑप्शन में डाइवर्जेंस है। अब
हम बाय कब करेंगे, जब पुट ऑप्शन में ये डिमांड बढ़ेगा, तो उसके लिए हम थोड़ा छोटे चार्ट पे जाएंगे। अगर हम 1 मिनट के चार्ट पे जाते हैं तो यहाँ पे अगर देखोगे तो यहाँ पे मैंने मार्क किया है, ये सब यहाँ पे नेगेटिव डाइवर्जेंस है जो नीचे आ रहा है। सी में नेगेटिव डाइवर्जेंस यहाँ एक दिखा, फिर यहाँ पे दिखा, और अगर हम इसमें देखेंगे पीई में, तो फर्स्ट डाइवर्जेंस पे हम बाय नहीं करेंगे जैसे कि हमने वीडियो में डिस्कस किया था। फिर एक बार जब सेकंड डाइवर्जेंस आएगा और ये लेवल्स को भी तोड़ा है, इस लेवल्स को तोड़ा है, तो यहाँ पे हम बाय कर सकते हैं। तो हमारा ऐसे कुछ यहाँ तक रहेगा और एक अच्छा मोमेंटम, तो डाइवर्जेंस बेस्ड हम इसको कैच कर सकते हैं। अभी हम डिस्कस कर रहे थे मल्टीपल कंफर्मेशन। तो एक हमने डिस्कस कर लिया कि मेजर मार्केट ओवरव्यू की लास्ट 5 सेशन में एक बिग कैंडल रेड है, तो ओपनिंग भी एक नेगेटिव था, एक रिट्रेसमेंट भी मार्केट में पेंडिंग था, डाइवर्जेंस भी सी में दिखा, प्राइस एक्शन भी जो प्राइस एक्शन हमने डिसाइड किया कि ऊपर से भी सेलिंग आ रहा है, नीचे से भी बाइंग आ रहा है, तो एक अनसर्टिनिटी वाला प्राइस एक्शन भी है। 5 है जो कि एक पावर ऑफ स्टॉक सर का है, वो तो ठीक है, वो अगर कंफर्मेशन के लिए आप यूज़ कर सकते हो। हाँ, नेक्स्ट डे में क्योंकि एक्सपायरी है तो पी जिन्होंने सेल किया वो प्रॉफिट बुक करेंगे, और जिन्होंने जो एक रिट्रेसमेंट के लिए रुके हुए उनको पी कम प्राइसेस में मिलेगा, तो वो आज बाय करके कल मार्केट फर्स्ट हाफ में नीचे रखेंगे, तो उनको भी अच्छा खासा सेलिंग, अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। यही रीज़न रहेगा कि कल सेकंड हाफ में एक बाइंग आ सकता है कि इन्होंने शॉर्ट मेजर मार्केट तो पॉजिटिव है, शॉर्ट टर्म में नेगेटिव है। जब शॉर्ट टर्म में मार्केट, अभी ये लोगों ने यहाँ पे पोजीशंस बना ली, मार्केट ऊपर गया, यहाँ पे नेगेटिव पोजीशन बना ली, तो ये लोग अभी मार्केट ऐसा नीचे जाता है स्विंग में, जब ये कोई भी एक स्विंग में ये ऊपर जाना लगेगा तो ये लोग अपना पोजीशन स्क्वायर ऑफ करेंगे और आप देखोगे कि पैनिक बाइंग दिखेगा। तो ये रीजन रहता है पैनिक बाइंग। लोग क्या करते हैं, ऊपर जाते हैं तो बाय करते हैं, यहाँ पे पोजीशन बनाएंगे, फिर ये मैंने एक वीडियो में भी डिस्कस किया है कंसेप्ट में। अगर ये शॉर्ट में बताता हूँ तो ऐसा है कि मार्केट स्विंग्स में ऊपर जाता है, मेजर मार्केट स्विंग बाइंग है, तो मार्केट बाइंग ही जाता रहेगा। यहाँ पे अगर लोगों को लगता है यहाँ पे, तो यहाँ पे अभी रिट्रेसमेंट आ सकता है, तो ये लोग यहाँ सेल करेंगे, फिर मार्केट नीचे जाएगा तो ये बुक नहीं करेंगे। अगर मार्केट ऊपर जाने लग गया तो ये लोग पोजीशन स्क्वायर ऑफ करेंगे और यहाँ से मार्केट एकदम से ऊपर जाएगा, फिर यहाँ पे कुछ लोग सेल करेंगे, फिर मार्केट नीचे जाएगा, ये लोग होल्ड करेंगे पोजीशन, ताकि इनका एक्सपेक्टेशन रहेगा कि और नीचे जाए। ये लोग बड़े प्लेयर जो होते हैं वो थोड़े अच्छे प्रॉफिट्स के लिए होते हैं। फिर मार्केट ऊपर गया तो ये लोग पोजीशन स्क्वायर ऑफ करेंगे, मार्केट ऊपर जाएगा, फिर यहाँ पे सेल करेंगे, मार्केट नीचे गया, फिर ऊपर जाएगा, तो ये क्रुशियल जोन है। यहाँ से अगर मार्केट नीचे जाता है तो यहाँ पे ये लोग ऐड करेंगे, तो ये तब तक रहेगा जब तक ये लोग जब यहाँ पे डीके अच्छा एंजॉय करेंगे। जब ये एक या दो स्विंग ये क्रॉस करेगा तो फिर वापस से ये अप ट्रेंड कंटिन्यू करेगा, तो मार्केट ऐसा ही बैठता है। इसी को अगर मेजर टाइम फ्रेम में देखोगे तो ये एक स्विंग हो गया, ये एक छोटा स्विंग हो गया, ये फिर बड़ा स्विंग, तो ऐसे पोजीशंस बनाए जाते हैं। तो वो एक रीज़न है कि आज सेलिंग आया, कल सेकंड हाफ में मे भी बाइंग आ सकता है। थर्ड है डाटा, लास्ट है डाटा। अब डाटा क्या है, मैंने पहले डिस्कस किया था कि मार्केट को अगर ऑल टाइम हाई के ऊपर जाना है तो ये जो डाटा है ये इसके अगेंस्ट में है। एक तो मार्केट इतना बड़ा गैप अप हो जाए कि इनको बहुत बड़ा लॉस हो जाए, तो ये लोग अपना पोजीशन स्क्वायर ऑफ करे, या फिर हाँ, मैंने क्या डिस्कस किया था कि जब भी मार्केट को ऊपर जाना रहता है ये पोजीशंस हल्के रहते हैं, लाइक 20,000 के करीब, लेकिन कुछ दिनों पहले ये 80 था, 60, 54, 47, तो ये लोग भी यानी प्राइजेस या फिर मार्केट को बोल सकते हैं ऐसे मैनिपुलेट करेंगे कि नीचे आएगा, अभी नीचे लेवल पे ये लोग, ये जो इन्होंने फ्यूचर्स की पोजीशन नेगेटिव की है, वो लोग धीरे धीरे ऑफलोड करेंगे, फिर जब ये पोजीशंस 20 हल्की हो जाएगी, फिर ये बाइंग पोजीशन बनाएंगे, तब मार्केट ऊपर जाएगा। तब तक मार्केट मोस्ट प्रोबेबली नेगेटिव रहेगा। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि 100%, अगर बहुत बड़ा गैप अप होता है तो इनको भी भागना पड़ेगा कॉल के लिए, लेकिन आज जिस हिसाब से सेलिंग है अभी, ये लोग नीचे के लेवल पे इन पोजीशंस को एक तो पोजीशंस बढ़ा सकते हैं या फिर इन पोजीशंस को हल्का करेंगे। अगर इन पोजीशंस को हल्का करते हैं तो फ्यूचर में हमें एक अच्छे मोमेंटम ऊपर की तरफ दिख दिख सकते हैं। फिर आता है कि सेकंड हाफ में जो एक पिक्चर परफेक्ट ट्रेड हुआ, इसमें एक चीज है कि इसमें हमें नेगेटिव डाइवर्जेंस दिखा है। एंड व्हाट इज नेगेटिव डाइवर्जेंस, तो ये भी हम देखेंगे। तो पहला एक सेलिंग स्विंग है, फिर मार्केट दिन भर वोलेटाइल रहा,
मैं जनरली ये जो रहता है 11:30 से 1 के बीच में यहाँ पे ट्रेंडिंग के लिए प्लान नहीं करता, क्योंकि मार्केट मोस्ट प्रोबेबली इसमें ट्रेंडिंग नहीं होता है। ट्रेंडिंग वो 1 बजे मे बी 1:30 बजे के बाद होता है। अब यहाँ पे इसने ट्रेंड लाइन तोड़ा, फिर रिट्रेस किया, फिर नीचे गया। तो ये जो रिट्रेसमेंट है ना, इसमें अगर आप देखोगे तो नेगेटिव डाइवर्जेंस है। अगर मैं ऑप्शन चार्ट पे इसको अगर मार्क करता हूँ, छोटे ब्रांच पे नहीं, इसी पे अगर मार्क करते हैं तो ये वाला जो स्विंग है, ये स्विंग मैंने यहाँ मार्क किया। सिमिलर स्विंग अगर मैं प्राइजेस में पी के चार्ट में मार्क करता हूँ, तो मार्केट को अगर आप बोलोगे कि अभी जो पी का डिमांड वाला कंसेप्ट है कि यहाँ पे डाइवर्जेंस दिखना चाहिए, तो ये नेगेटिव डाइवर्जेंस है। तो यहाँ पे इनफैक्ट ये प्राइजेस यहाँ तक आने ही नहीं चाहते। इनफैक्ट यहाँ यही तक कहीं रहते तो हम 100% ले लेते। लेकिन इसको अभी कैसे ट्रीट किया जाए, तो एक कंसेप्ट है कि मार्केट ऑल टाइम हाई से कभी गिरता नहीं है। मार्केट ऑल टाइम हाई है तो ये नीचे गिरा, तो एक ये लोअर हाई बनाएगा। अभी आप देखोगे तो ये ऑल टाइम हाई, ये एक लोअर हाई बनाएगा। लोअर हाई के बाद एक सेलिंग आया, तो यहाँ पे अगर आप सेंटिमेंट्स में देखोगे तो बायर सेलर आया, फिर बायर आया। तो पहले सेलिंग में हम कभी भी सेल नहीं करेंगे, बायर आया। अब ये बायर जब फेल होगा, ये बायर कब फेल होगा, जब प्राइजेस लास्ट स्विंग या ये स्विंग ये स्विंग या ये स्विंग के नीचे जाने शुरू कर देगा, तब फेल होगा। तो अगर इधर हम शॉर्टर इसमें अगर देखेंगे, तो अगर शॉर्टर टाइम फ्रेम में देखेंगे तो यहाँ पे सेलर है, ये सेलर है। अभी इसमें बाइंग आया है, तो जो लोग सोच रहे हैं कि अभी ये एक अच्छा मौका है कि मार्केट अब कंटिन्यू करेगा, तो इन्होंने बाय किया। इन्होंने बाय किया, इसलिए पी में हमें डाइवर्जेंस दिखा है। बट जब ये सडन रिवर्सल हुआ तो ये बायर्स फेल हो गए और एक पैनिक क्रिएट हुआ। एक पैनिक क्रिएट हुआ, इन्होंने एक चांस लिया कि अगर मार्केट हम बाय करते हैं, अगर मार्केट सस्टेन रहेगा तो हम इसको होल्ड करेंगे। जैसे मैं बोल रहा था, बड़े लोग होल्ड करते हैं, तो ये लोग यहाँ सस्टेन करते हैं तो होल्ड करेंगे। अगर ये रिवर्सल आएगा तो ये अपना जो पोजीशन बना है तुरंत स्क्वायर ऑफ करेंगे और पहले का भी पोजीशन स्क्वायर ऑफ करेंगे। इसलिए हमें यहाँ पे एक पैनिकनेस दिखा। ये थोड़ा इनिशियल समझने में आप बोल रहे हो कि क्या बोलोगे, तो एक ये है कि पैनिक कब आता है, जब अनएक्सपेक्टेड थिंग होता है। अनएक्सपेक्टेड थिंग होगा तभी पैनिक होगा। अब यहाँ पे लोगों का क्या सोचता कि यहाँ पे मैं थोड़ा यहाँ पे बाइंग आ रहा है, यहाँ बाइंग आ रहा है, यहाँ बाइंग आ रहा है, यहाँ बाइंग आ रहा है। अब थोड़ा नीचे जाके हम थोड़े नीचे लोग रिटेलर्स इसको ट्रैप भी बोलते हैं कि यहाँ ट्रैप करके ऊपर जाएगा। तो एक्चुअल में वो ट्रैप नहीं है, वो ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज होता है। अगर मुझे कुछ चीज कम दाम में मिल रहा है कि यहाँ पे मैं बाय करने से अच्छा यहाँ अगर मुझे मिल रहा है तो मैं यहाँ करूँगा, तो यहाँ पे ये लोगों ने चांस लिया। अगर यहाँ पे और बायर्स ऐड होते हैं, प्राइस सस्टेन करता, तो मार्केट ऊपर जाता या फिर साइडवेज हो जाता। लेकिन ऊपर गया, इन्होंने चांस लिया और सडन रिवर्सल दिखा। सडन रिवर्सल दिखा तो इन्होंने जो पोजीशन बनाए वो भी सेल किया, और मे बी अपोजिट डायरेक्शन में पोजीशंस बनाई है आगे। तो इसलिए ये एक पैनिक कैंडल दिखा। अगर ये कैंडल देखोगे तो इसमें कुछ भी वीक नहीं है। ये कैंडल में भी ऑलमोस्ट नील वीक है और इसमें भी नील वीक है। तो ये एक स्ट्रेंथ का इंडिकेशन है। और इसके बाद तो मार्केट आपको पता ही है कितना ऊपर तक गया। तो ये एक पैनिक बिहेवियर है। तो होप यू लाइक दिस टूडेज एनालिसिस वीडियो। ये मैं, आप बोलोगे कि मैंने इसको कैपिटलाइज किया क्या नहीं किया क्या, देखो ये सब चीज़ें मैटर नहीं करती है। एम इस चैनल का, ये मेरा पहले से यही रहा है कि मुझे एक लर्निंग पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि मैं एक ड्रॉडाउन फेज में चल रहा हूँ। तो थोड़ा मैं लर्निंग पे फोकस करना चाहता हूँ ताकि अपना कॉन्फिडेंस बढ़ा सकूँ। जो फियर मन में थोड़ा बना है उससे मैं उभर सकूँ। तो इसलिए मैंने अब खुद को ये 2-3 महीना दिया है। बाद में मैं कंटिन्यू करूँगा अपना जो ट्रेडिंग है। थोड़ा इस फियर को, ड्रॉडाउन फेज को एक थोड़ा एक पॉज लाने के लिए एक ज़रूरत है, माइंडसेट प्रिपरेशन ज़रूरत है। तो उसी के लिए ये वीडियोज़ है। अगर आपको इससे कुछ फ़ायदा होता है तो सब्सक्राइब एंड लाइक इट। होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।